एक बार एक व्यक्ति कॉल गर्ल को एक होटल के कमरे में बुलाता है। और जब वह लड़की उस होटल में आती है और उसके सामने जब खड़ा होती है, तो उस व्यक्ति का उस चेहरा से इतना ज़्यादा नफरत हो जाता है कि उसे मारने के लिए वह उतारू हो जाता है। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित नायक। यह कहानी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का है। वहाँ एक शहर लगता है काशीपुर, और उसी काशीपुर में एक थाना लगता है आईटीआई। वहाँ एक व्यक्ति रहा करता था, और वह व्यक्ति एक कॉल गर्ल को फ़ोन करता है। वह कॉल गर्ल शाहपुर की रहने वाली होती है। यह व्यक्ति कॉल गर्ल के पास फ़ोन करके बोलता है कि हमें एक रात के लिए लड़की चाहिए। उधर से महिला बोलती है कि कैसा लड़की चाहिए। फिर व्यक्ति बोलता है कि कुछ लड़की का तस्वीर भेजिए ताकि हम उसमें से एक को चूज कर सके। महिला 15 लड़की का तस्वीर उस लड़के के मोबाइल के व्हाट्सएप में भेजती है। वह व्यक्ति 15 में से 15 लड़की को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि हमें बेहद ही सुंदर लड़की चाहिए। फिर दोबारा वह महिला 5 लड़की का फिर से तस्वीर भेजती है, तो उसमें से वह लड़का एक महिला को चूज करता है और बोलता है कि हम यह होटल में ठहरे हुए हैं, इस होटल में इतना कमरा में उस लड़की को भेज दो। और वह व्हाट्सएप में अपना लोकेशन भेज देता है। वह महिला उस लड़की को तैयार होने बोलती है और उस होटल में बताए गए कमरे में भेज देती है। जो लड़की को चूज किया गया था वह लड़की उस होटल में आती है और बताए गए कमरे के दरवाजे के पास जाती है। दरवाज़ा नॉक करती है और उधर से आवाज़ आता है कि दरवाज़ा खुला है। वह लड़की दरवाजे को खोलती है तो बिस्तर पे देखती है कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है, और वह व्यक्ति को देखकर इस महिला का पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। यह महिला का होश उड़ जाता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं, यह महिला का हस्बैंड होता है, यानी कि पति। जो बिस्तर पर लेटा हुआ था उसका नाम आलोक शर्मा होता है, और जो महिला उसका सेवा के लिए आई हुई थी उसका नाम पूजा शर्मा होता है। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो कई दिन का भड़ास निकाल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा दोनों में बहसा बहसी हो रहा था, और इन दोनों का बात सुनकर होटल के कई अन्य लोग और इकट्ठा हो जाते हैं। और इन दोनों के बात से पता चल रहा था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अब होटल के मालिक को बुलाया जाता है। होटल के मालिक इन दोनों व्यक्तियों को बाहर कर देते हैं। अब इन दोनों रोड पर भी आकर काफ़ी बहसा-बहसी करने लगते हैं। कई अन्य लोग और इकट्ठा हो जाते हैं, और उसी में से एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस आती है और इन दोनों को उठाकर थाने ले जाती है। इन दोनों को थाने ले जाकर एक-एक करके पूछताछ करने लगती है। पहले पुलिस आलोक शर्मा से पूछने लगती है, तो आलोक शर्मा बताता है कि साहब, हमारा शादी आज से 2 साल पहले हुआ है और यही मेरी पत्नी थी। लेकिन शादी से पहले भी यह धंधा किया करती थी, और शादी के बाद यह ज़्यादातर अपना घर में यानी मायके में रहा करती थी। और जब हम इस बात का विरोध करने लगे, तो वह जो मेरी पत्नी पूजा है, वह हमसे काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने लगती थी, जिसके कारण हम लोग में काफ़ी दूरियां बढ़ जाता है, और यह पूजा अपना घर में ही यानी मायके में रहने लगती है। और हमारा शादी महज 2 महीना ही चल पाता है, और 2 महीना के बाद यह अपने घर में रहने लगती है। लेकिन मेरे पत्नी धंधा करती है, इस बारे में हमें पता नहीं था। एक रोज़ हम बाज़ार जा रहे थे, तो हमें एक महिला से टकराव होता है। जिस महिला से हमारा टकराव होता है, वह महिला हमारे पत्नी के जिगरी दोस्त होती है। जब हम अपने पत्नी के बारे में उससे पूछने लगे कि अभी मेरी पत्नी पूजा कहाँ है, तो वह बताने लगी कि वह धंधा करती है और सेक्स रैकेट का एक सदस्य भी है। फिर आलोक शर्मा उस अपने पत्नी के सहेली से उसके बारे में पूछती है कि वह किस जगह में धंधा करती है, और उसका एड्रेस क्या है, उसका पता क्या है। वह महिला बताती है कि शाहपुर में ये लोग धंधा किया करती है, और फिर उसका नंबर भी देती है। फिर आलोक शर्मा उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चल देता है, और कई दिन तक यह
प्लानिंग बनाता है कि किस तरह अपना पत्नी को रंगे हाथ पकड़कर उसे साबित कर दें कि तुम एक गिरी हुई औरत हो, बाज़ारू औरत हो। तुम शादी से पहले भी धंधा किया करती थी और शादी के बाद भी किया करती थी। और इसी तरह प्लानिंग के तहत उस नंबर पे आलोक शर्मा फ़ोन करता है और जब कॉल गर्ल के सीनियर लेडीज़ फ़ोन उठाती है और आलोक शर्मा अपने पत्नी को चूज़ करता है और चूज़ किए हुए लड़की को जब उसके होटल में भेजा जाता है, तब आलोक शर्मा आमने-सामने होता है और अपने पत्नी को रंगे हाथ पकड़ ही लेता है। जब उसके पत्नी से पुलिस पूछती है कि तुम शादी के बाद इतना कम वक़्त में आलोक शर्मा को क्यों छोड़ देती है? क्यों मायके में रहने लगती है? वह पूजा शर्मा बताती है कि साहब, मेरा पति यानी आलोक शर्मा का कई महिला के साथ संबंध था और हम हर रोज़ उसका कहीं न कहीं बात करते हुए और गलत नज़र चलाते हुए देखते, जिस कारण हम उसके पास नहीं रहना चाहते थे। और कई बार छोटे-छोटे बात पे हमें आलोक शर्मा मारा करता, पीटा करता और शादी के तुरंत बाद ही हम दोनों में काफ़ी लड़ाई-झगड़ा होने लगा, जिस कारण से हम अपने घर आने के मायके में रहने लगते हैं। और कभी आलोक शर्मा हमें अपने घर से ले जाने का कोशिश ही नहीं किया, बात ही नहीं किया, जिस वजह से हम भी आलोक शर्मा के आने के ससुराल नहीं गए और नहीं जाना चाहते थे। पुलिस भी जब इन दोनों का बयान सुनती है तो पुलिस का भी सर चकरा जाता है। पुलिस भी सोचती है कि शादी आखिर 7 जन्म का बंधन होता है, लेकिन अभी के दौर में लोग 1 ही 2-2 महीना में शादी को छोड़ देते हैं और कहीं और धंधा और काम करने लगते हैं, जिस वजह से माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। और पुलिस इन दोनों का बयान दर्ज दर्ज करती है और एसपी राजेश भट्ट इस मामले को जांच पड़ताल करती है, लेकिन अभी तक मामले में कौन दोषी है वह पता नहीं चल पाया है। जैसे ही इस मामले में जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।